नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशजन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि छिंदवाड़ा से मिल रही है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ शपथ ली है, खुद को सीएम बनाने की कसम खाई है। छिंदवाड़ा में एक सभा के दौरान शपथ ली गई है। कार्यकर्ताओं ने भी कसम खाई है कि कमलनाथ को ही सीएम बनाया जाएगा। नकुलनाथ को सांसद बनाने की भी इस दौरान कसम खाई गई। पहले भी खुद को बता चुके हैं कांग्रेस का सीएम फेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ शपथ ली है, खुद को सीएम बनाने की कसम खाई है। छिंदवाड़ा में एक सभा के दौरान ये शपथ ली गई और साथ ही नकुलनाथ को सांसद बनाने की भी कसम खाई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बार फिर इस पर आने वाले समय में सियासत देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर देखा जाए तो भले ही कांग्रेस में अभी तक सीएम के चेहरे को लेकर एक राय नहीं बन पाई है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हमने देखी है, किस तरह से कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम के दौरान शपथ ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। शपथ ले रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ को सांसद बनाया जाएगा। और सीएम फेस की अगर बात की जाए तो कमलनाथ को सीएम बनाने की कसम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा की। एवं लोकसभा चुनाव में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि पार्टी एवं माननीय कमलनाथ जी तथा माननीय नकुलनाथ जी द्वारा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए वचनबद्ध रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एवं लोकसभा चुनाव में तो देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं छिंदवाड़ा के कार्यक्रम की एक तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। और देखिए उस दौरान खुद को सीएम बनाने की कसम यहां पे पीसीसी चीफ खाते हुए नजर आए। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है वो सबको शपथ दिला रहे हैं यहाँ पर कि छिंदवाड़ा में इस बार जो मध्य प्रदेश में सीएम फेस होगा लोकसभा चुनाव में आने वाले दिनों में, वो कमलनाथ ही होंगे। इसके साथ ही नकुलनाथ को सांसद बनाने की भी इस दौरान कसम खाई गई है। तो अब देखना होगा इसे लेकर आने वाले दिनों में और क्या कुछ सियासत देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर एक राय नहीं बन पा रही और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर कसम खाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। चलिए इस पूरी खबर को हम समझने का प्रयास करेंगे। अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान पीसीसी चीफ कार्यकर्ताओं के साथ कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार आने वाले चुनावों में वो सीएम फेस होंगे, सीएम बनेंगे और उनके जो बेटे हैं सांसद होंगे। क्या लगता है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस में एक राय नहीं बन पा रही है सीएम फेस को लेकर, और दूसरी तरफ यहां पर कार्यकर्ता हैं जो सभी को कसम दिला रहे हैं। देखिए बड़ा दिलचस्प मामला है होता ये कि किस तरह से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था जब जीतू पटवारी, अरुण यादव ने कहा था कि पार्टी में परंपरा ऐसी है कि सीएम जो चेहरा होता है या सीएम का जो चयन होता है वो विधायक दल की बैठक में होता है, पार्टी आला कमान करता है। इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ था और बाद में कमलनाथ को तक कहना पड़ा था कि अरुण यादव सही कह रहे हैं, पार्टी 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही थी। लेकिन आप देखिए कि कल छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम होता है, वहाँ नकुलनाथ भी मौजूद रहते हैं जो सांसद हैं छिंदवाड़ा से, इकलौते सांसद हैं मध्य प्रदेश से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहाँ मौजूद रहते हैं, पिता पुत्र दोनों कस्में खाते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ के सीएम बनाएंगे कमलनाथ जी को और अगली बार सांसद बनाएंगे नकुलनाथ को। मतलब तय है कि नकुलनाथ सांसद रहेंगे, जबकि अभी चुनाव 2024 में होंगे लोकसभा में, लेकिन एक सीट तय हो गई कि नकुलनाथ ही वहां से चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी कमलनाथ ही होंगे यदि पार्टी बहुमत में आती है तो पार्टी में जो एक तरह से चल रहा है, जिसको लेकर हम कह रहे थे कमलनाथ ही इकलौते एक ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश में जो चाहते हैं वही करते हैं। इस पर एक तरह से मोहर लग गई है कि हाँ नकुलनाथ को वो वहाँ से टिकट देना चाहते हैं वहाँ से। हालांकि कमलनाथ भी मंच से कह सकते थे कि ये बाद में तय होगा, पार्टी से जो भी उम्मीदवार होगा उससे जिताने की शपथ ली जाए, लेकिन नहीं, वहाँ पे शपथ ले रहे थे खुद कमलनाथ जी, खुद को सीएम बनाने की, नकुलनाथ खुद को सांसद बनाने की। तो बड़ा दिलचस्प मामला है और ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, किस तरह से इसका रिएक्शन आएगा कांग्रेस में, ये देखने की बात होगी।
बिल्कुल ब्रिजेश जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए। जिस तरह से हमने देखा था परिवारवाद को लेकर, वैसे ही कई तरह के कई बार बीजेपी जो निशाने पर लेती रहती है, और ऐसे में इस बार जिस तरह से साफ तौर पर कसम खाई है, क्या लगता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया है? निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप देखिए चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही हैं, कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एआईसीसी के डेलीगेट्स में देखिए आप किस तरह से पिता पुत्रों, मामा भांजे, चाचा भतीजों की भरमार थी, और लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि उनकी जगह हीरालाल अलावा को ले लिया जाए। हीरालाल अलावा आदिवासियों के बड़े नेता हैं और उन्होंने 2018 में कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण रोल निभाया था, और 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसलिए मेरी जगह उनको ले लिया जाए। तो आप देखिए जो भी कांग्रेस निर्णय ले रही है उसमें अंदरूनी तौर पर कलह सामने आ ही जाती है। चाहे हम राजा पटेरिया वाला मामला देखें कि जिसमें कमलनाथ जी ने नोटिस दिया था, लेकिन उनसे मिलने के लिए जेल में अरुण यादव पहुंच जाते हैं, उनसे पहले हम देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पहुंच जाते हैं, उनके समर्थन में वोट देते हैं। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री का मामला हो बागेश्वर धाम का, किस तरह से उस पर सवाल उठाए जाते हैं सज्जन सिंह वर्मा द्वारा और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा, लेकिन कमलनाथ बाद में अरुण यादव को और सज्जन सिंह वर्मा को लेकर उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम तरह का घमासान हम देख रहे हैं कांग्रेस में चल रहा है, और उसके आसार ऐसे लग रहे हैं कि चुनावी जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जाएगी ये घमासान बढ़ता जाएगा। क्योंकि हाल ही में जो डेलीगेट्स का चयन हुआ है, अब कांग्रेस सफाई देती बन रही है कि हमने 200 लोगों की सूची भेजी थी, लेकिन सिर्फ 99 लोगों को ही आला कमान ने स्वीकृति दी, केंद्रीय आला कमान ने। इस वजह से ये समस्या आ गई है, बाकी के लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए, तो उसको लेकर भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। तो कांग्रेस का हर एक कदम जो होना चाहिए जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, वो आपसी में लड़ाई में ही होता जा रहा है। उसको बीजेपी को एक मौका मिल जाता है हर बार और वो मुद्दा बना देती है, जबकि कांग्रेस को बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह से ही घिरी रहती है। तो इसका निश्चित तौर पर उसको नुकसान होता है और इससे उसे निजात पाने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। बिल्कुल ब्रिजेश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नुकसान जरूर भुगतना पड़ता है। हमने पिछले दिनों देखा था किस तरह से अरुण यादव ने ये साफ कहा था कि ये जो फैसला है पार्टी हाईकमान तय करती है। तो ऐसे में क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी मनमानी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है पीसीसी चीफ कमलनाथ की, तो आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो अंतर कलह देखने को मिल रही थी वो बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए अमृता, आज की तारीख में हम देखते हैं तो केंद्रीय आला कमान जो है कांग्रेस का कमजोर पड़ चुका है। जिस तरह से G23 के नेताओं ने केंद्रीय आला कमान के लिए गांधी परिवार के खिलाफ खिलाफत की थी, मुखर हुए थे, उसके बाद कांग्रेस से कई बड़े नेता कपिल सिब्बल से लेकर आजाद तक कई छोड़कर जा चुके हैं। तो आप देखिए कि जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमजोर है। आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन बागडोर एक तरह से उनके हाथ में दे दी गई है, लेकिन वो रिमोट से संचालित है। तो जो केंद्रीय आला कमान की कमजोरी का फायदा बाकी के राज्यों में हमको देखने को मिल रहा है। चाहे हम राजस्थान की बात करें, वहां घमासान मचा हुआ है, सचिन पायलट में, अशोक गहलोत में। हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि किस तरह से वहां पे बाबा सिंहदेव में और भूपेश बघेल में घमासान मचा हुआ था। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरह से घमासान की वजह से सत्ता से बेदखल हो गई थी कांग्रेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए थे। ऐसा हमने पंजाब में भी देखा है कि सत्ता अच्छी खासी सत्ता गवा दी कांग्रेस ने। तो जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है जो कमजोर हो गया, उसकी वजह से जो क्षेत्रीय छत्रप हैं जो मजबूत हैं अपने क्षेत्र में, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत हो, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, उनका सिक्का चल रहा है, उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। इस वजह से एकला चलो या मनमर्जी से निर्णय हो रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। तो जब तक केंद्रीय आलाकमान मजबूत नहीं होगा, कड़े निर्णय नहीं लेगा और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो ताकतवर नेता हैं, उन पर लगाम नहीं कसेगा, तब तक ऐसे हालात देखते को हमें मिलते रहेंगे। बिल्कुल ब्रिजेश जी, हम साफ देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ ब्रिजेश जी, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो देखिए किस तरह से कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ शपथ ली और साफ तौर पर हम देख रहे हैं पूरे देश भर में केंद्रीय नेतृत्व है जो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका उदाहरण हम सामने साफ देख सकते हैं छिंदवाड़ा में, किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं पूर्व सीएम के साथ शपथ लेते हुए सामने नजर आ रहे हैं। और परिवारवाद की अगर बात की जाए तो एक बार फिर कहीं ना कहीं परिवार का जो मुद्दा है आने वाले दिनों में एक बार फिर गर्मा सकता है। चलिए आपको एक बार और फिर सुनवाते हैं क्या कुछ इस दौरान कार्यक्रम के दौरान हुआ था। एवं लोकसभा चुनाव में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि
पार्टी एवं माननीय कमलनाथ जी तथा माननीय नकुल नाथ जी द्वारा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए वचनबद्ध रहूंगा।